किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, हमन हा सरगुजा में हन और सरगुजा के कृषि विज्ञान केंद्र में मधुमक्खी पालन के बात करत हन। संगवारी देखो, मधुमक्खी पालन हा एक बहुत बढ़िया ढंग से आमदनी के व्यवसाय के एक जरिया हो सकत है। मधुमक्खी पालन जब करना है तो किसान भाई बहुत अकन जगह की ज़रूरत नहीं है। कम जगह में कम सीमित और साधन अगर रहा तब हमन हा बढ़िया ढंग से मधुमक्खी पालन कर सकथन। मधुमक्खी पालन करना है तो कुछ बात है जेकर जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र देथे, प्रशिक्षण देथे। और वो प्रशिक्षण अगर हमन कहूँ ले लें तो बहुत बढ़िया ढंग से हमन मधुमक्खी पालन करके मधु निकाल के मधुरस निकाल के हमन अतिरिक्त लाभ हमन कमाबो। तो संगवारी हो, का हरी बारीक बात वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आओ वो बारीक बात ला जानबो। शहद सा हो व्यवहार अगर रिश्तों में घुल जाए मिठास, मधुमक्खी पालन अपनाए करें आत्मनिर्भर होने का प्रयास। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि के साथ ही कृषि से जुड़े व्यवसाय अपनाकर आज किसान अपनी एक अलग पहचान तो बना ही रहे हैं, साथ ही हो रहे हैं आत्मनिर्भर। बात खेती किसानी की हो या फिर मत्स्य पालन, गौ पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन या मधुमक्खी पालन की, उद्देश्य एक ही है और वह उद्देश्य है अच्छा उत्पादन करना, आर्थिक लाभ कमाना और आत्मनिर्भर बन जाना। ये प्रयास कहीं एक अकेला किसान करता है तो कहीं सामूहिक रूप से भी आत्मनिर्भर होने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को मार्गदर्शन दे रहा है कृषि विज्ञान केंद्र, तो वहीं सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। बात करें छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरगुजा अंचल की, तो यहाँ सरकार कृषि के साथ उद्यानिकी को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और फल, सब्जियाँ और अन्य उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के साथ ही मधुमक्खी पालन करते हुए यहाँ के किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। मधुमक्खी जो होती है वो एक प्रकार की कीट है और जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, मधुमक्खी मतलब मधु देने वाली, तो मधुमक्खी इसीलिए इसका नाम पड़ा है। और मधुमक्खी पालन के बारे में आप लोग को मैं यही जानकारी देना चाहूँगी कि मधुमक्खी पालन जो है वो एक बहुत ही अच्छा अतिरिक्त आय का सोर्स है हमारे किसान भाइयों के लिए। जो हमारे किसान भाई जो युवक हैं, बेरोजगार हैं और जिनके पास ज़मीन की कमी है, ऐसे जो किसान हैं और जो हमारे जो अतिरिक्त जो आय के रूप में भी हमारे किसान भाई मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के ये तो हो गए कुछ फ़ायदे। अब हमारे सरगुजा अंचल की बात कहें तो मधुमक्खी पालन का यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक स्कोप है। अगर मधुमक्खी पालन हमारे यहाँ के किसान करते हैं तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो सरगुजा अंचल है वो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में आता है और फिर यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंगली फूल पौधे हमेशा हर मौसम में आपको मिलते हैं, जिससे कि मधुमक्खी पालन करने से आपको कभी मधुमक्खी पालन के लिए भोजन की पर्याप्त मात्रा आपको मिलती है। बनानी है अपनी अलग पहचान तो करना होगा कुछ हटकर काम। राज्य के जिन चयनित जिलों के कई किसान और स्व सहायता समूह के सदस्यों ने अपनाया है मधुमक्खी पालन, उनमें सरगुजा संभाग के 5 जिले भी शामिल हैं। सरगुजा के आदिवासी क्षेत्र के किसान, जिनमें पुरुषों के साथ शामिल हैं महिलाएं भी, ये सभी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसमें उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र। मैं यहाँ पढ़ाई के साथ साथ, मेरे पापा जो काम करते थे मधुमक्खी पालन, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ उनका काम को भी देखते हुए मैं धीरे धीरे सीखने लगी। फिर उनके साथ भी मैं मधुमक्खी कहीं अगर बैठे रहती है तो उसको पकड़ के लाकर मैं भी अपना पालन करने लगी। पापा के साथ मतलब मैं भी अपना काम करने लगी। धीरे धीरे इनका काम भी मैं सीख गई हूँ, अब कर रहे हैं। जैसे बीच बीच में हम लोग इसका ध्यान रखते रहते हैं कि मक्खी कैसे है, मतलब कितना आ रही है, जा रही है,
काम उसका कैसे चल रहा है, उसके खाने पीने का ध्यान देते हैं। और घूमते फिरते रहते हैं कि कहीं बैठी है, कहीं अगर रहती है बिल में या तो पेड़ों में तो उसको पकड़ के लाते हैं। और आमदनी से ठीक ठाक हो जाती है हम लोग की। 600 रुपये पहले तो कम था इसका रेट, अब हम लोग 600 रुपये बेचते हैं तो काफ़ी आमदनी हो जाता है इससे हम लोग को। फूल अगर अच्छे से रहती है, सीजन अच्छे से रहती है, मक्खी अच्छे से रहती है तो अधिक मात्रा में शहद निकल जाती है। पहले हमारी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब थी, बट जब से हम लोग जो मधुमक्खी पालन करना चालू किए हैं तब से काफ़ी सुधार आई है हमारे में। पहले 2-4 पीटियाँ बस थीं, हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से और पीटी ले लिए हैं और अच्छे तरह से इसका पालन पोषण भी कर रहे हैं। मेरे पापा जब मधुमक्खी पालन करते थे तो हम लोग भी देख देख के सीख गए हैं, और अभी तो कृषि विज्ञान केंद्र से भी ट्रेनिंग ले लिए हैं और बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिए हैं। हम लोग पहले जो नहीं जानते थे उसको भी अच्छे से बताए हैं, और अभी हम लोग मधुमक्खी पालन में बढ़िया आमदनी पा रहे हैं। किसान ही नहीं, ऐसे लोग जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं, कोई विकल्प नहीं, वे भी अब मधुमक्खी पालन के लिए आगे आ रहे हैं और उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। यूँ कहा जाए कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए, रोजगार का सृजन करने के लिए और शहद उत्पादन के बाद शहद का निर्यात भी करने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है मधुमक्खी पालन। इसीलिए इस ओर लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। सरगुजा क्षेत्र के वनाच्छादित सुंदर सुरम्य वनवासी क्षेत्रों में इस व्यवसाय के प्रति सहज ही आकर्षित हो रहे हैं आदिवासी किसान, और अपनी मेहनत और लगन से मधुमक्खी पालन करके उससे शहद प्राप्त कर घोल रहे हैं समूचे वातावरण में स्नेह की मिठास। मैं खेती किसानी करता था तो बहुत आदमी इसको पालते थे मधुमक्खी, तो मैं देखा कि आमदनी इसमें है, सोच के मैं भी पालने लगा। तो मैडम लोग के साथ कृषि विज्ञान केंद्र गए तो हुआ से जुड़े, इसके बाद में पीटी फिर लिए लोग, और पालते पालते मेरे को आमदनी मिला। अभी मेरे पास 35 ठो पीटी में मक्खी है और कुछ पीटी खाली है भी, और उससे आमदनी मेरे को मिल रहा है। 600 रुपये किलो बेचते हैं और साल भर में कम से कम 2-2.5 कुंटल निकल जाता है। और मधुमक्खी पालन करने से हम लोग को खुश है। इसके बाद में हमारे लड़के लोग भी वही देख रेख करते हैं। साथ मिले परिवार और समाज का, साथ हो कृषि विज्ञान केंद्र और सरकार, तो फिर मेहनत सफल हो ही जाती है। सरगुजा क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ के आदिवासियों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ के विशेषज्ञ गांव-गांव जाते हैं और सिखाते हैं कैसे किया जा सकता है मधुमक्खी पालन, कैसे बढ़ाई जा सकती है स्वयं की आमदनी। विशेषज्ञ उन्हें समझाते हैं कि इस व्यवसाय को कम लागत में भी किया जा सकता है। तालाब का किनारा हो या खेतों की मेड़ के किनारे, इन सभी जगहों पर, और साथ ही साथ छोटी जोत के किसान भी खेती के साथ कर सकते हैं मधुमक्खी पालन का व्यवसाय। इसमें मधुमक्खी पालन के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो आप लोग को ज़रूरत होगी एक अच्छे लोकेशन की, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया। दूसरा, आपको मधुमक्खी डब्बे की आवश्यकता होगी। तीसरा, आप लोग को हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स एवं अपने चेहरे को ढकने के लिए मुंह की जाली की आवश्यकता होगी। चौथा, आप लोग को स्मोकर की आवश्यकता होगी। और पांचवा, आप लोग को मशीन, शहद निकालने के लिए मशीन की आवश्यकता होगी। तो मधुमक्खी पालन शुरुआत करने से पहले आप लोग को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेते हैं तो हम प्रशिक्षण के पश्चात ये सारी व्यवस्थाएं और तकनीकी मार्गदर्शन आप लोग को देते हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से मधुमक्खी पालन कर सकें।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि किसानों को नई आधुनिक तकनीक अपनाकर, वैज्ञानिक तरीके अपनाकर मधुमक्खी पालन करना चाहिए ताकि शहद का उत्पादन अच्छी तरह से और शुद्धता पूर्वक किया जा सके। ये विशेषज्ञ किसानों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, समूहों को जागरूक करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं और उचित मार्गदर्शन भी देते हैं। साथ ही ये भी समझाते हैं कि मधुमक्खी पालन के साथ ही सहायक व्यवसाय और भी कई तरह के किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे जो किसान हैं यहाँ, खास करके मैं नाम लेना चाहूँगी एक गांव का, खैरबार हमारा एक गांव पड़ता है। वहाँ के किसान बहुत अच्छे से मधुमक्खी पालन करते भी हैं और कम से कम साल भर में 1 से 1.5 क्विंटल शहद निकाल के 600 रुपये किलो के हिसाब से उसको बेचते भी हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर 1 किलो वो 600 रुपये में यहाँ बेच रहे हैं तो वो साल भर में अतिरिक्त कितना कमा लेते होंगे। तो ये सारी मधुमक्खियाँ पालन हमारे किसान भाई भी कर सकते हैं। अब हम जैसे टेक्निकल अगर देखा जाए मधुमक्खी पालन के बारे में, तो मधुमक्खी पालन जो होता है वो उसमें हमारे एक जो हमारा, जैसे आप बगल में देख सकते हैं, मधुमक्खी का जो डब्बा है उसमें जो कॉलोनियाँ होती हैं, उसमें पूरी कॉलोनी में एक केवल रानी होती है। 100 से 200 आपके ड्रोन्स होते हैं नर मधुमक्खी, और जो तीसरी होती है कामेरी मक्खी, वो कम से कम कई हज़ार मात्रा में पाई जाती है, नंबर में पाई जाती है। और जो रानी का मुख्य काम होता है कि सिर्फ अंडे देना, अपने परिवार को बढ़ाना। दूसरी जो कामेरी मधुमक्खी होती है उसका काम होता है जो भी प्लांट से पॉलेन नेक्टर कलेक्ट करके मधुमक्खी के डब्बे के अंदर लाना, उससे शहद बनाना, शहद की सफाई करना और नाना प्रकार के काम, जितने भी काम होते हैं सारी कामेरी मधुमक्खियाँ करती हैं। और जो तीसरी तरह की मधुमक्खी होती है, नर मधुमक्खी जो होती है, वो केवल प्रजनन का काम करता है और बाकी उसका कोई काम नहीं है। तो ये एक देखा जाए तो एक कॉलोनी में ये केवल 3 टाइप के सदस्य होते हैं मधुमक्खी की पूरी कॉलोनी के अंदर। मधुमक्खी पालन से प्राप्त शहद का उपयोग
पूजा की थाली से लेकर सौंदर्य प्रसाधन तक में होता है। शहद से कई प्रकार की दवाएं, क्रीम और तेल बनाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है शहद, इसीलिए शहद के उत्पादन से कई तरह के लाभ मिलते हैं। मधुमक्खी पालन से फसल और फल उत्पादन में भी होती है वृद्धि और इन सब से आदिवासी किसानों की आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है। यही वजह है कि सरगुजा क्षेत्र में मधुमक्खी पालन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले जहां आप मधुमक्खी पालन करने का सोच रहे हैं, वो जो आपकी जो जगह होनी चाहिए, चयनित जगह, वो बिल्कुल ईज़िली आप वहां पहुंच सके, ऐसी जगह चुनें। वहां पे आसपास साफ़ पानी की व्यवस्था हो, आसपास जो हो पेड़ पौधे हों आसपास बहुतायत मात्रा में, ताकि मधुमक्खियों के लिए आराम से भोजन की व्यवस्था हो सके। जैसे कि अगर आप आसपास अभी के मौसम की बात की जाए, जैसे आम के सीज़न की बात की जाए, तो आम से वो अपना पराग ले सकते हैं। आसपास अगर आप सब्ज़ी लगा रहे हैं तो सब्जियों से वो पराग और नेक्टर एंड पोलन ले सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर जब भी आप मधुमक्खियों के जो डिब्बे हैं उनको रख रहे हैं तो आसपास बहुतायत मात्रा में पेड़ पौधों की व्यवस्था हो। तीसरा कि आपके पास कम से कम अगर आप शुरुआत कर रहे हैं मधुमक्खी पालन का, तो मैं आप लोग को सलाह दूंगी कि कम से कम आप थोड़े मात्रा में, जैसे 4-5 डिब्बे से शुरुआत करें और फिर उसके बाद जब आप उसमें अनुभवी हो जाएं, उसके बाद अपने डिब्बों की संख्या बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि आप ईज़िली 4-5 डिब्बों को रख के उसका अनुभव ले सकते हैं, कैसे पालन करना है वो सीख सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने डिब्बों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ अब केवल धान का उत्पादन ही नहीं करता, बहुफसली तरीका अपनाकर और खेती किसानी के साथ फल, फूल, सब्जियों की खेती और साथ ही मत्स्य पालन, गौ पालन, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय भी कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के किसान। अपना रहे हैं सरगुजा के किसान मधुमक्खी पालन का व्यवसाय, लिख रहे हैं अपनी मेहनत से सफलता का एक नया अध्याय। इस मीठी नीति से किसानों के जीवन में घुल गई है अच्छी आमदनी की मिठास। निरंतर प्रगति की ओर चल पड़े हैं उनके कदम। सरगुजा के आदिवासियों को मिला है जीवन का एक नया आधार, जिसके जरिए लाभ कमाकर वे हो रहे हैं आत्मनिर्भर। आप किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि मधुमक्खी पालन आप एक अतिरिक्त आय के साधन के रूप में कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र इस ओर क्या काम करता है, तो हमारे यहाँ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हर साल मधुमक्खी पालन के ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। हम कम से कम आर्या परियोजना, हमारे यहाँ एक योजना चलती है जिसके अंतर्गत हम 50 किसानों का चयन करते हैं जो कि इसमें मधुमक्खी पालन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अपनी रुचि दिखाते हैं। तो ऐसे किसानों को सेलेक्ट करके हम उनको हर साल प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के पश्चात हम उनको मधुमक्खी पालन के लिए डिब्बा, उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो भी यंत्र लगते हैं, वो सब हम उनको प्रदान करते हैं। जैसे कि मधुमक्खी का डब्बा हो गया, शहद निकालने की जो मशीन हो गई, और मधुमक्खियों से बचने के लिए ग्लव्स जो हाथों में पहना जाता है वो हो गया, और साथ में अपने चेहरे को ढकने के लिए हम बी वेल देते हैं, जिसको इंग्लिश में बी वेल कहा जाता है। तो हम मधुमक्खी पालन के डिब्बे के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी उनको देते हैं, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अभी भी कर रहे हैं मधुमक्खी पालन, तो आसपास के किसान उनको देख के वो भी रुचि दिखाते हैं कि हमको भी करना है। कृषि विज्ञान केंद्र का मार्गदर्शन और सरगुजा के आदिवासी किसानों की सीखने समझने की उत्कंठा ने मधुमक्खी पालन व्यवसाय के रूप में उनके सामने खोल दिया है एक नया आसमान उम्मीदों का। दृढ़ निश्चय और मेहनत के बल पर अब ये आदिवासी तय कर रहे हैं सफलता की ऊंची उड़ान। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन के हमन गोड बात करत हन, और मधुमक्खी पालन करना है तो कुछ सावधानी घलो जरूरत है। कोई बात नहीं, अगर कभू मधुमक्खी है काट दिस
तो पिराही जनाही, लेकिन गीत और संगीत ला सुन लेबो ना तो पीरा ला भुला जाबो। तो संगवारी देखथन गीत और संगीत। संगवारी हो मधुमक्खी पालन हाँ बहुत बढ़िया ढंग से आय के एक जरिया हरे।
अभी हमर कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर बतावत रही से कि कैसे ओकर बारीक बाट ले जानना चाहिए, आसपास कैसे वातावरण अच्छा होना चाहिए, पानी के व्यवस्था होना चाहिए, पर परागण मन करते ओकर फायदा एक ठनऊ है। हमला तो मधुरस मिलबे करी, लेकिन पर परागण से जौन फूल में फल लग जाए ओकरो मात्रा बढ़ जाते। तो कतेक अच्छा बात है, मधुमक्खी पालन से हमऊ काकरो भला करथन, आसपास में जौन फूल के फल के खेती करत है ओकरो मन लाभ हो जाते संगवारी हो। तो हमन आम के आम गुठली के दाम एलक कही सकत हन। संगवारी हो ये बारीक बाट ला अपन जानो, कृषि विज्ञान केंद्र सरगुजा में आप मन जाओ, प्रशिक्षण लेवो और मधुमक्खी पालन करो। संगवारी हो आज अतकेच अवैया बेरा में फिर बढ़िया बढ़िया गोठ बात, नवा नवा विधि तकनीक आप मन के सामने लेके उपस्थित होबो। अब दो विदा जाए के बेरा हो गए संगवारी हो। जय जोहार।